चीन में पहले पैट्रियार्क की व्यवस्था होती थी, जिसे चीन में चान या जेन कहा जाता था। हुहे पांचवें प्रीतसत्ता होंगरेन के मठ में गए और वहां चावल पीसने का काम करने लगे और छठे प्रीतसत्ता बन गए। एक अनपढ़ लड़का कैसे चीन का महान जेन बन गया। अनपढ़ हुई नैंग ने डायमंड सूत्र की एक पंक्ति सुनी और उसका सारा जीवन बदल गया। हुहेक या हुई नैंग का जीवन तब शुरू होता है जब उसके पिता की मृत्यु होती है। वह अपने पिता की मृत्यु का वियोग करना छोड़ बौद्ध धर्म की मूल ज्ञान को अर्जित करना अपना लक्ष्य बना लेता है। क्या केवल निश्चय करने से हमारे भीतर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं? निश्चय करने से हमारे अंतर्मन में क्या बदलाव आते हैं? निश्चय हर लक्ष्य की प्रथम सीढ़ी है और अंतर्मन को जागृत करने का प्रथम अध्याय भी। हुहेक की प्रेरणादायक घटना उनकी चान बौद्ध धर्म की गहरी समझ और शिक्षा से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से सच्ची जागृति की ओर इशारा किया। हुहेक एक गरीब परिवार में जन्मे थे और उनके पास औपचारिक शिक्षा की भी कमी थी। हुहेक ने डायमंड सूत्र की एक पंक्ति सुनी, लेट योर माइंड फंक्शन फ्रीली विदाउट अबाइडिंग एनीवेयर। जब उन्होंने डायमंड सूत्र की इस पंक्ति को सुना तो उन्हें जागृति का अनुभव हुआ। डायमंड सूत्र के इस लाइन का मतलब है कि बिना किसी स्थान या स्थिति पर टिके हुए मन को स्वतंत्र रूप से काम करने दें। इस पंक्ति ने हुहेक को यह समझने में सहायता की कि बौद्ध धर्म का सार मन की स्वतंत्रता और सभी अस्थायी धारणाओं से परे है। यह समझ उनकी जागृति का आधार बनी और उन्हें चान बौद्ध धर्म में गहरी समझ प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित किया और वे पांचवें प्रीतसत्ता होंगरेन के पास बौद्ध धर्म का अध्ययन करने उनके मठ में चले गए। बात तब की है जब होंगरेन को अपना उत्तराधिकारी चुनना था, यानी छठे प्रीतसत्ता का प्रश्न था। इसके लिए पांचवें प्रीतसत्ता होंगरेन ने अपने उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उत्तराधिकार से जुड़ी यह घटना कपड़ा और बादा के नाम से चीन के बौद्ध इतिहास में प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को एक कविता लिखने को कहा जो उनकी जागृति और बौद्ध धर्म की समझ को दर्शाए। होंगरेन ने कहा कि जो सबसे अच्छी कविता लिखेगा वह उनके ज्ञान और शिक्षा का उत्तराधिकारी माना जाएगा। सबसे बड़े शिष्य सेंसियू ने अपनी कविता होंगरेन को भेजा। द बॉडी इज द बोधि ट्री, द माइंड इज लाइक अ क्लियर मिरर, एट ऑल टाइम्स वी मस्ट स्ट्राइव टू पॉलिश इट एंड मस्ट नॉट लेट द डस्ट कलेक्ट। इसका अर्थ है कि हमें अपने शरीर और मन को शुद्ध रखना चाहिए ताकि हम जागृति प्राप्त कर सकें। जैसे हम दर्पण को साफ करते हैं जिससे उस पर धूल नहीं जम सके। सेंसियू की कविता को दीवार पर लिख दिया गया और सभी शिष्यों ने इसकी प्रशंसा की। अनपढ़ हुहेक ने एक साथी शिष्य से सेंसियू की कविता सुनी। उन्होंने महसूस किया कि यह कविता अभी भी जागृति के बाहरी पहलू पर केंद्रित थी। हुहेक का मानना था कि सच्ची जागृति केवल मन और शरीर की शुद्धि तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह आंतरिक स्वभाव की सच्ची पहचान पर आधारित होती है। पढ़ने लिखने में असमर्थ हुहेक ने अपने सहपाठी मित्र से अपनी कविता लिखवाई। बोधि ओरिजिनली हैज नो ट्री, द क्लियर मिरर ऑल्सो हैज नो स्टैंड, बुद्धा नेचर इज ऑलवेज क्लीन एंड प्योर, वेयर इज देयर रूम फॉर डस्ट। हुहेक की कविता का अर्थ था कि बोधित्व यानी जागृति का कोई अस्थायी स्वरूप नहीं है, जैसे बोधि वृक्ष का कोई असली अस्तित्व नहीं है। आत्मा बुद्ध स्वभाव है जो हमेशा शुद्ध और पवित्र होती है, इसमें अशुद्धि के लिए कोई जगह ही नहीं है। होंगरेन ने हुहेक की कविता को देखा और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। उन्होंने रात में हुहेक को गुप्त रूप से बुलाया और चान परंपरा का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। होंगरेन ने उत्तराधिकारी के प्रतीक कसा और बोबी को हुहेक को दे दिया। कसा भिक्षुओं का वस्त्र होता है और बोबी को चान बौद्ध धर्म में ज्ञान के प्रतीक के रूप में माना जाता है। होंगरेन ने हुहेक को तुरंत मठ छोड़ने का आदेश दिया क्योंकि अन्य शिष्य इस निर्णय से असहमत हो सकते थे और हुहेक को नुकसान पहुंचा सकते थे। हुहेक ने चुपचाप मठ छोड़ दिया और दक्षिण चीन की ओर चले गए, जहां उन्होंने चान बौद्ध धर्म का प्रचार किया। हुहेक की शिक्षाएं आज भी जैन बौद्ध धर्म के
अनुयायियों के बीच प्रसिद्ध है। यह घटना दर्शाती है कि सच्ची जागृति केवल बाहरी प्रयासों और कार्यों पर निर्भर नहीं होती, यह आंतरिक स्वभाव की गहरी पहचान पर आधारित होती है। इस वीडियो का सारांश है जो हमें सीधे सीधे अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। आंतरिक जागृति और ज्ञान। हुहेग ने दिखाया कि सच्चा ज्ञान बाहरी साधनों और औपचारिकताओं पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह आंतरिक समझ और स्वाभाविक बुद्धि से आता है। अवरोधों को पार करना। भौतिक संसाधनों या औपचारिक शिक्षा की कमी कभी भी किसी के सच्चे उद्देश्य और आत्मविश्वास में बाधा नहीं बन सकती। हुहेग गरीब और अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने अपने आंतरिक ज्ञान की खोज के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत सीमाओं को पार किया। जीवन के सार को समझना। हुहेग की कविता स्वयं के जागरण को प्रेरित करती है। सच्ची जागृति तब होती है जब हम अपने सच्चे स्वभाव को समझते हैं और देखते हैं कि सभी चीजें अंततः खाली और अस्थायी है। जीवन की अस्थायीता और आत्मा की शुद्धता को पहचानना महत्वपूर्ण है। प्रतिकूलताओं में धैर्य और साहस। हुहेग को उनके साथी शिष्यों के विरोध और ईर्ष्या के भय से मठ छोड़ना पड़ा। यह हमें सिखाता है कि कभी-कभी सच्चाई के रास्ते पर चलने पर हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें अपने उद्देश्य और मार्ग के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। हुहेग की कहानी हमें बताती है कि केवल ठान लेने भर से हमारा अंतर्मन जागृति की यात्रा शुरू कर देता है। जागृति के लिए मनुष्य द्वारा किया गया निश्चय ही बहुत है, इसे किसी बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए मित्र, उठो, जागो और अपने लक्ष्य में स्वयं को झोंक दो। लेट योर माइंड फंक्शन फ्रीली विदाउट अवॉइडिंग एनीवेयर।